हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली स्टॉक एनालिसिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो एक पेनी स्टॉक्स हैं पर एक मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल लगता है। तो शुरू करते हैं पहले स्टॉक से, जिसका नाम श्रद्धा एयरटेक है। ये कंपनी इन्वॉल्व है कंप्यूटर हार्डवेयर इन एक्सेसरीज और सॉफ्टवेयर में ट्रेड करती है। तो भाई लोग, श्रद्धा एयरटेक एक छोटी सी कंपनी है जो एआई और रोबोटिक्स में काम कर रही है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, स्मार्ट सिक्योरिटी जैसे चीजें बनाती है। अभी तो नए प्लेयर्स में आती हैं, लेकिन फ्यूचर में एआई का डिमांड देख के लगता है रॉकेट बन सकती है। थोड़ा रिस्की है, लेकिन ग्रोथ के चांस अच्छे हैं। प्रोस यह है कि कंपनी डेट फ्री है। कंपनी ने अपना डेब्ट रिड्यूस किया है। डेब्टर्स डे इंप्रूव हुआ है, 29.4 डेज से 40.2 डेज पे आया है। एक हेल्थी डिविडेंड पे आ रही है। यह कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि 48.5% का है। अब बात करते हैं इसका मार्केट कैपिटल -220 करोड़ का है। बुक वैल्यू इसकी 36.1 है। प्रॉफिट टू अर्निंग इसका 22.7 है और आरओई इसका 30.6% है। अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो जून 2024 में इसने 3.01 करोड़ का सेल्स किया है, सितंबर 2024 में 3.54 करोड़ का, दिसंबर 2024 में 5.17 करोड़ का और मार्च 2025 में 3.07 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका फ्लक्चुएट करता है। जैसे सितंबर 2024 में इसका 3.32 करोड़ था, दिसंबर 2024 में 4.17 करोड़ और मार्च 2025 में 2.99 करोड़ का है। एक्सपेंसेस ठीक ठाक है, लास्ट 3 क्वार्टर से 1 करोड़ आसपास है। टोटल एसेट्स की अगर बात करें तो लास्ट 3 क्वार्टर से एसेट्स बारिन है 43.080 करोड़ से सितंबर 0.47 करोड़ का एसेट्स ऐड हुआ है। जैसे जैसे एसेट्स बारिन है वैसे लायबिलिटीज भी बढ़ा है और कैश रिजर्व्स भी बढ़ा है, अभी 20.19 करोड़ है। यह स्टॉक अभी 36.1 पे ट्रेड कर रहा है। यह मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल रखता है क्योंकि श्रद्धा एयरटेक एक छोटी कंपनी है जो एआई और रोबोटिक्स पे काम कर रही है। आगे जाके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का डिमांड बूम करेगा और ये कंपनी उसमें फिट बैठती है। अभी वैल्यूएशन लो है और अगर थोड़ा भी ग्रो किया तो मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकती है। एआई सेगमेंट में लोकल अफोर्डेबल सोल्यूशन देने वाली है, इसलिए स्कोप अच्छा है। थोड़ा रिस्क है, लेकिन फ्यूचर का पोटेंशियल सॉलिड है। मल्टीबैगर बन सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक्स पे, जिसका नाम है जोंजुआ ओवरसीज। जोंजुआ ओवरसीज एक छोटी आईटी और लीगल आउटसोर्सिंग कंपनी है जो मोस्टली फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एंट्री और बैक ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। काफी लो कॉस्ट मॉडल पे काम कर रही है, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं। अभी अंडर वैल्यूड है, लेकिन अगर क्लाइंट बेस बढ़ा तो जबरदस्त ग्रोथ दे सकती है। स्टेबल बिजनेस है और ग्लोबल डिमांड के चलते मल्टीबैगर बनने का फुल चांस है। इसका मार्केट कैप 23.2 करोड़ का है। बुक वैल्यू 12.6 करोड़ का, P/E रेशियो 9.5 और ROE इसका 12.6% है। इसके फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो सितंबर 2024 में 2.8 करोड़ का सेल्स था और मार्च 2025 में 20.95 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका बड़ा है, 0.57 करोड़ से 13.19 करोड़ हुआ है। टोटल एसेट्स भी बड़ा है, 15.75 करोड़ से 38.77 करोड़ वैसे। लायबिलिटीज भी, लेकिन इसका कैश रिजर्व अच्छा है, 2.73 करोड़ से 6.12 करोड़ हुआ है। प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग भी बड़ा है, 22 पंचे से 22 से 44 पंचे। यह अभी ₹10 पे ट्रेड कर रहा है। हमारा आज का तीसरा स्टॉक है त्वमेव कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पहले टांटिया कंस्ट्रक्शंस। एक पुरानी और एक्सपीरियंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो ब्रिजेस, हाईवेज, रेलवेज, अर्बन प्रोजेक्ट्स और रोपवेज जैसे बड़े काम करती है। 60 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और ऑल ओवर इंडिया काम कर चुकी है। कंपनी का वैल्यूएशन अभी लो है, लेकिन प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग है। पिछले साल 84 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे 56 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। आरओई भी 30 पंचे से प्लस है, जो काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ऑर्डर बुक भी सॉलिड है। नए रोपवे और रोड ओवर ब्रिजेस के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जो फ्यूचर ग्रोथ दिखाते हैं। त्वमेव का मार्केट कैप 477 करोड़ के बीच में है और स्टॉक अभी बुक वैल्यू के आसपास है, मतलब अंडर वैल्यूड लग रहा है। कंपनी प्रॉफिटेबली चल रही है। आरओई 20 और 35 पंचेस के बीच में है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है और पीई सिर्फ 4x से है, जो बताता है स्टॉक सस्ता है आज के प्राइस पे।
प्योर कॉम्बो, लो वैल्यू, हाई एफिशिएंसी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फिर से स्ट्राइक करे तो अमेव फ्यूचर मल्टीबैगर बन सकता है। इसके फाइनेंशियल्स भी थी है, जैसे कि सेल्स में सितंबर 2024 में 12 करोड़ से मार्च 2025 में 50 करोड़ तक बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ से 53 करोड़ तक गया है। टोटल एसेट्स 650 करोड़ से 724 करोड़ गया है। यह स्टॉक अभी ₹25.58 पे ट्रेड कर रहा है। फोर्थ स्टॉक है एनबी ट्रेड। एनबी ट्रेड एक माइक्रो कैप है जिसका मार्केट कैप 34 और 45 करोड़ रुपए है। बुक वैल्यू 13 और 14 पे ट्रेडिंग हो रहा है। लूजली अंडर वैल्यूड लगता है। आरओई 6 और 8 परचेस है, मतलब पैसा मॉडरेट से थोड़ा बेटर बना रहा है। पीई रेशियो अराउंड 8-9x से है, या कुछ हाई एस्टिमेट्स पे 30x से है, पर माइक्रो कैप में नंबर्स अप डाउन रहते हैं। टोटल मिला के अंडर वैल्यूड फील हो रहा है, लेकिन यह एक स्लो बर्नर स्टॉक है। पेशेंस और ड्यू डिलिजेंस चाहिए भाई। फाइनेंशियल्स में यह सितंबर 2024 में 4.59 करोड़ का सेल्स तो 6.7 करोड़ का सेल्स इन मार्च 2025 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 0.82 करोड़ इन दिसंबर 2024 से 1.76 करोड़ इन मार्च 2025 में। टोटल एसेट्स 64 करोड़ से 133 करोड़ हुआ है। यह स्टॉक अभी ₹0.7 फी पर चल रहा है। आज का आखिरी स्टॉक है अग्नि फिनट्रेड। अग्नि फिनट्रेड एक ग्राउंड लेवल एनबीएफसी है जो सेमी अर्बन इंडिया में व्हीकल और बिजनेस लोन्स देती है। 2 लाख से ऊपर कस्टमर्स, 29+ ब्रांचेस और डिजिटल रीच भी है, मतलब रीच अच्छा है। FY23 में 59.5 माल का रुपए रेवेन्यू के साथ भी अदर के 22.7% प्रॉफिट मार्जिन्स और आरओई अदर के 7.7% भी मिला। बढ़िया नंबर्स है। आईयूएम 359 रुपए कर्सार माल का है। डिस्बर्समेंट्स स्टेडी ग्रोथ दिखा रहे हैं। कोलेंडिंग पार्टनरशिप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म आसान लोन्स फ्यूचर का पाथ पावे कर रहे हैं। आईपीओ पे 132 कर्सार माल का कैपिटल वेस किया। ग्रोथ इंजन के लिए पैसे मिल गए हैं। ओवरऑल ये एक सॉलिड स्मॉल कैप एनबीएफसी स्टोरी है, स्टेडी है, और अगर डिजिटल पुश सक्सेसफुल रहा तो अगला लेवल भी क्रॉस कर सकती है। इसका फाइनेंशियल की अगर बात करें तो 28.07 करोड़ की सेल्स सितंबर 2024 से 29.07 करोड़ की सेल्स की मार्च 2025 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मार्च 2025 में 7.5 करोड़ का है। टोटल एसेट्स 675 करोड़ का है। यह स्टॉक ₹7.59 पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे और भी स्टॉक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली स्टॉक एनालिसिस चैनल को। थैंक यू।